हाउ टू मेक टॉर्च फायर इफेक्ट इनसाइड हुडिनी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफ गुरु चैनल पे। तो ये वीडियो होने वाली है कम्प्लीटली टॉर्च फायर के ऊपर। तो किस तरीके से हम टॉर्च को एमिटर बना के उसमें से फायर जनरेट करते हैं एंड एम्बर्स के साथ, ठीक है, जो एम्बर्स हैं पार्टिकल्स होते हैं फायर के साथ, कैसे हम एम्बर्स को क्रिएट करते हैं वो भी आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना मॉडल इंपोर्ट करा रखा है, ये रहा। तो ये मॉडल मैं आपको फाइल में दे दूंगा या आप स्केच फैब से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टॉर्च आप सर्च करेंगे करके तो ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है एंड इसके बाद मैं इस पर मटेरियल डालूंगा। तो यहाँ पे जाएंगे एंड एक इसके ऊपर मटेरियल क्रिएट करेंगे। टेक्सचर पे जाके मैं यहाँ पे टेक्सचर लेता हूँ, इसका बेस कलर एंड इसके मेटेलिक और इसकी रफनेस ये डाल देते हैं सारे मैप्स। ये भी डाल दीजिए नॉर्मल वाला, ये भी डाल दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आना है, इसको वाइट कर देना है प्रॉपर और इसको रफनेस को फुल कर देना है। इसके बाद इसको नाम दे देते हैं अपना टॉर्च। ओके, वापस से जाएंगे एंड इसके नीचे मटेरियल लगेंगे, मटेरियल और यहाँ पे इसको दे देंगे इसका मटेरियल। तो आप देख सकते हैं इसको, ये प्रॉपर मटेरियल इस पे आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसका जो एमिटर है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको ब्लास्ट करके मैं निकालूंगा एंड फिर उसके ऊपर हम एमिटर सोर्सिंग वगैरह करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नल लगाता हूँ। तो ये हो गया हमारे सिर्फ रेंडर के लिए, कंट्रोल सी एंड अब इसके नीचे आएंगे यहाँ पे और एक और जियो नोड लेंगे, इस पर हम लिख देंगे सिम। ओके, एंड इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे लेंगे ऑब्जेक्ट मर्ज एंड इस पर यहाँ पे ये रहा टॉर्च आ गई हमारी। तो इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ ट्रांसफॉर्म करके, या ठीक है, एंड हल्का सा ऐसे रोटेट कर लेंगे। एंड इसके बाद इसको ब्लास्ट करना है हमें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके थ्रू इसको सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसे एंटर करेंगे। सॉरी, डबल क्लिक करके डिलीट करना था, तो मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये ब्लास्ट नोड आ जाएगा। उसको करना है डिलीट नॉन सिलेक्टेड, तो ये आ गया। मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट डिलीट करता हूँ, इसकी टेक्सचर और यूवीज हटाने के लिए एट्रीब्यूट डिलीट। ओके, तो यहाँ पे स्टार 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 स्टार, ठीक है, सब में मैं डिलीट कर दिया। तो ये हमारी सोर्स है, इसको थोड़ी सी थिकनेस दे देते हैं। तो मैं यहाँ पॉली एक्सट्रूड डालूंगा, बस ज़्यादा नहीं देनी आपको, बस हल्की सी। और यहाँ पे इतनी, ठीक है, ये दे देंगे, ये थोड़ी सी और दे देते हैं और इसको बंद कर देंगे। आउटपुट बैक ये हमने कर दी। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें कर देना है पॉइंट फ्रॉम वॉल्यूम, क्योंकि हमें इसका सोर्स बनाना है पायरो के लिए। मैंने लिया है पॉइंट फ्रॉम वॉल्यूम एंड इसमें देखते हैं अभी सेपरेशन थोड़ी सी हमें कम करनी पड़ेगी, 0.05 आई थिंक, अभी भी नहीं आया 0.01 और 0.005। तो आई थिंक इतने पॉइंट्स आए हैं अभी तक। इसको 0.05 की जगह 3 कर देता हूँ। तो ये देखिए, और थोड़ा सा जिटर स्केल बढ़ा देंगे जिससे कि ये थोड़े से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, पायरो सोर्स लेना है, पायरो सोर्स ये रहा। एंड इसमें दे देंगे स्मोक को, बर्न भी ले सकते हैं, फ्यूल भी ले सकते हैं, लेकिन फ्यूल लेंगे तो आपको पायरो सॉल्वर में सोर्सिंग में जाके फ्यूल करना होगा, क्योंकि वहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो होता है वो बर्न होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लाइक फ्यूल ले लेते हैं, ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा। फ्यूल लेने के बाद यहाँ पे मैं रेस्टराइज लेता हूँ, सॉरी नॉइस क्रिएट करेंगे अभी इसमें। तो मैं यहाँ करता हूँ एट्रीब्यूट नॉइस, ये लिए मैंने, एंड इस पर जाके मैं इसको दे दूँगा फ्यूल। और टेम्परेचर दोनों पे चाहिए, लेकिन मैं फ्यूल को पहले विजुलाइज कराऊंगा। ये देखिए रेड कलर एंड ये दिखा रहा है, वार्निंग दिखा रहा है कि फ्यूल जो है वो आपका वेक्टर टाइप नहीं है, तो उसको आपको यहाँ से फ्लोट करना है, ठीक है। वार्निंग चली गई अब यहाँ से। अब मैं इसको थोड़ा सा नॉइसी वगैरह देता हूँ और यहाँ पे करेंगे मिनिमम मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखिए ये रहा, और इसका जो एलिमेंट साइज है वो बहुत ज़्यादा है, इसको कम करते हैं। ये देखिए ये रहा, एंड थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा मैं। ओके, ये रहा। एंड जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ से देंगे हम।
तो जितना ज़्यादा वो रेड होगा उतना ज़्यादा वो मतलब वहाँ से बर्न होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा ब्लू होगा उतना ही ज़्यादा नहीं बर्न होगा। उसको एनिमेट भी कर देते हैं, एनिमेट नॉइस, और इसको कर देते हैं 2। पल्स ड्यूरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना स्लो मूव करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक इसको थोड़ा सा और ऐसे रखना पड़ेगा और इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा मैक्स वैल्यू को, तो अब जाके आप देख सकते हैं रेड और ब्लू वगैरह दिख रहे हैं ठीक से। सेम यही चीज़ मैं यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, इसमें भी टेम्परेचर, तो ये दोनों में होगी, ठीक है। अगर आप इसको विजुलाइज करेंगे अब टेम्परेचर को, तो वो भी ऐसे होगा। ओके, अब यहाँ पे मैं रेस्टराइज दूंगा इसको, वॉल्यूम रेस्टराइज एट्रीब्यूट, एंड रेस्टराइज में आपको दोनों चीज़ें देनी होंगी, फ्यूल एंड टेम्परेचर। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मलाइज कर देंगे इसको एंड थोड़े से इसको कम करेंगे, और वॉक्सल साइज को बहुत कम करेंगे क्योंकि जो हमारा पार्टिकल सेपरेशन था वो भी कम था। तो मैं 0.05 करके देखता हूँ एक बार, तो ये देखो ऐसा आ रहा है। तो मैं इस पार्टिकल जो मेरे इनको कम करूँगा 0.05, तो ये देखो आ गया। इसको चलाऊँगा तो ये देखिए आप देख सकते हैं नॉइस कैसे वर्क कर रही है इसमें, और ये हमारी सोर्सिंग है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट लेंगे हम पायरो सॉल्वर हीरा, इसको विजुलाइज करेंगे। लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था फ्यूल लेने पे नहीं करता वर्क। तो अब यहाँ पे जाएंगे सोर्सिंग पे, और यहाँ पे डेंसिटी है, टेम्परेचर है, बर्न है, और यहाँ पे वेट लॉस। तो इस बर्न को यहाँ पे फ्यूल करना होगा, FUEL। तो ये देखिए अब ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो वॉक्सल साइज वगैरह डिटेलिंग वगैरह हमें देनी पड़ेगी, तब जाके प्रॉपर वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेटअप में जाके सबसे पहले वॉक्सल साइज है 0.05, तो ये देखो आया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हैवी हो जाएगा क्योंकि डिटेल्स बहुत ज़्यादा कर दी है मैंने। इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, 0.05 की जगह 0.01 कर देते हैं, ठीक है। अभी ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, सोर्सिंग पे नहीं करना कुछ। सोर्सिंग में एक तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको कम करता हूँ 0.5, एंड इसका जो इसके जो फ्लेम लाइफ स्पैन है उसको कर देते हैं 0.5। ओके, तो फ्लेम कितनी ऊंचाई मतलब कितनी देर तक वो उसका बर्थ रहेगी वो है ये। तो देख लेते हैं नॉर्मली क्या जनरेट हो रहा है वो हमारे पास। तो ये देख सकते हैं सिंपल सा मशरूम है यहाँ पे, ये बनता हुआ जा रहा है। एंड जो हमारी फायर है वो बहुत ही स्ट्रेट है, लेकिन हमें ऐसी नहीं चाहिए, फायर ऐसी नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली। तो इसमें हम थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वगैरह डालेंगे, ठीक है। तभी देखिए क्या हो रहा है, नॉर्मली जस्ट जनरेट हो रही है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा शेप पे, एंड यहाँ पे डिस्टर्बेंस और टर्बुलेंस को ऑन कर देना। एंड डिस्टर्बेंस को मैं 10 कर देता हूँ एंड टर्बुलेंस को मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस में आप देख सकते हैं अब क्या आपको चेंजेस मिलेंगे। अब ये जो होगी हमारी फायर वो मशरूम नहीं बनाएगी मतलब नॉर्मली, एंड यहाँ पे डिस्टर्बेंस आपको दिखेगा अपने फायर के अंदर, ठीक है। जो टर्बुलेंस एंड डिस्टर्बेंस है वो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। पहले बहुत ही स्ट्रेट जा रही थी, आप देख सकते हैं आप इधर भी ऐसे जा रही है, ठीक है। इसको ये इसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, टर्बुलेंस कितनी रखनी है आपको या डिस्टर्बेंस कितनी रखनी है, ठीक है। ज़्यादा हाई वैल्यूज़ में मत जाइएगा वरना ये बहुत ही अजीब लगेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फायर जो है वो काफ़ी तेज़ है। मैं उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करना चाहता हूँ, उसकी सिमुलेशन को ही पूरी। तो मैं यहाँ सेटअप पे जाऊँगा एंड यहाँ पे है टाइम स्केल, मैं इसको हाफ कर दूंगा। तो टाइम स्केल हाफ करने से पूरी सिमुलेशन जो है स्लो हो जाती है थोड़ी सी। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी सेटल, थोड़ी सी काम ये फायर दिखेगी अब आपको, ये देखिए। ओके, तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जैसे कि शेप वगैरह, लुक वगैरह आप यहाँ से इम्प्रोवाइज़ करा सकते हैं इसकी। ये देखिए लुकिंग वगैरह यहाँ से आप दे सकते हैं सब। मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ अभी। एंड स्मोक वगैरह जनरेट नहीं हो रही। स्मोक अगर आप चाहें जनरेट करना तो यहाँ से आप स्मोक भी जनरेट कर सकते हैं। ये एमिट फ्रॉम फ्लेम, इसको चलाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हल्की हल्की स्मोक जो है वो फ्लेम के लास्ट में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसकी एमिशन स्केल वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यूज़ नहीं किया। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ओके, ये जिस मैंने आपको बता दिया यहाँ पे एक सेटिंग है इस तरीके। अगर आप कुछ और भी बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, स्मोक जिसमें लास्ट में दिखती है, ठीक है। ये देखिए
और इसका एमिशन स्केल वगैरह भी आप कम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा अभी के लिए। एंड बाकी यहाँ पे शेप वगैरह है, शेडिंग वगैरह है। तो सिंपल आपकी एक फायर सिमुलेशन होने के बाद आपको काम करना है एम्बर्स पे। तो इतना करने के बाद अगर उसमें आप और चेंजेस चाहते हैं कुछ, तो मैं यहाँ पे और शेप वगैरह में आप काम कर सकते हैं, इसके टेम्परेचर में। ओके, ओ सॉरी, यहाँ पे ठीक है, डिस्टर्बेंस वगैरह में आप काम कर सकते हैं। तो मैं इसको कैश करा लेता हूँ जल्दी से, एंड फाइल कैश। उसके बाद हम वर्क करेंगे अपने एम्बर्स के ऊपर। तो फाइल कैश किया मैंने और इसमें लिख दिया $OS/। तो अभी जिस नाम से फाइल है, जिस नाम से नोड है, उस नाम से फाइल वहाँ पे फोल्डर बनेगा एंड देन उसमें सेव हो जाएगी। तो यहाँ लिखता हूँ फायर, एंड फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ एंड यहाँ पे लिख देंगे टॉर्च ओके। एंड यहाँ पे अब मैं इसको कैश कर दूंगा अबाउट 150 फ्रेम, 150 फ्रेम के आसपास, एंड इसको सेव टू डिस्क। तो यहाँ पे कैश हो चुका है हमारा, आप देख सकते हैं, ये रहा फायर कैश हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे नल लगा दीजिए, Ctrl+C, और अब हम इसे पॉप सिमुलेशन करेंगे। तो पॉप सिमुलेशन के लिए यहाँ पे ये जो अपने पायरोसॉल्वर से पहले पॉली एक्सट्रूड किया, इसके बाद यहाँ पे लगाइए पॉप नेटवर्क, इसके अंदर जाएंगे एंड ये देखिए, तो यहाँ पे पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं, ये रहे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना एडवेक्ट कराने हैं इन पार्टिकल्स को उस फायर के थ्रू, ये जो हमने यहाँ पे बनाई है इसके थ्रू। तो मैं यहाँ जाता हूँ और एडवेक्ट नोड लगाता हूँ इसमें, पॉप एडवेक्ट बाय वॉल्यूम्स, और यहाँ पे अपने वो जो हमने फायर निकाली थी, कैश निकाला था, उसको पाथ यहाँ पे दे देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, एंड लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। तो आप देख सकते हैं ये उसी तरह से एडवेक्ट हो रहे हैं जिस तरीके से हमारी फायर हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें काउंट बहुत ही कम रखना है, अबाउट 30 मैं रखता हूँ। ओके, ये ओके। एक चीज़ और, इनका लाइफ स्पैन हमें कम रखना है उससे। अभी 100 है तो मैं इसको 2 रख देता हूँ, या फिर 1.5 रख देते हैं, एंड यहाँ पे रख देंगे 0.2 वेरिएशन के साथ। एंड यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है कि उसको खींच रहा है वो नीचे की तरफ एयर रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो हमें इसको भी कम करना है, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 0.5, और यहाँ पे मैं एक पॉप फोर्स भी लगा देता हूँ थोड़े नॉइज़ के लिए, पार्टिकल में एडवेक्ट वगैरह के लिए नॉइज़ आ जाएगी यहाँ पे। तो अब जब ये आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी नॉइज़ है ऊपर नीचे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू फ्लो भी हो रहा है, थोड़ी सी नॉइज़ भी है, तो ये एक अच्छा कॉम्बो है एम्बर्स के लिए। लेकिन हमें जो पार्टिकल्स हैं वो यहीं से जनरेट नहीं कराने हैं, जस्ट एमीटर में से वो पार्टिकल नहीं निकलने चाहिए, फायर में से निकलने चाहिए, ठीक है, कुछ वैसे ऊपर से निकलने चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो है स्टार्टिंग के जो कुछ पार्टिकल्स हैं उनको ब्लास्ट कर लूँगा कि स्टार्टिंग से वो ना दिखे। तो एक काम करना है आपको, इसको कॉल कराना है यहाँ पे डॉप इम्पोर्ट नेटवर्क हीरा, एंड यहाँ पे लगा देना है, इसको पॉप कर दो उसको, तो आपके पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए, ये रहे, ठीक है। लेकिन जो स्टार्टिंग में एमीटर है वहाँ पे नहीं चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ट्रायंगल लगाऊंगा और इसमें कोड लिखना है आपको, क्योंकि हर पार्टिकल के पास एक अपनी एज है। जो यहाँ पे पार्टिकल है उनकी एज 0.1 0.2 ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक 1 2 3 ऐसे हो गए। तो हमें सिर्फ इस एज के पार्टिकल को यहाँ से रिमूव करना है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे इफ़ @ एज इज़ लेस देन 0.5 then remove point according to ptnum। ओके, तो ये लिखना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से वो डिलीट हो गया पार्टिकल, यहाँ से कुछ इसको और बढ़ा सकते हैं आप, लाइक 8 कर सकते हैं, तो यहाँ से भी गए। तो आप देख सकते हैं वो हवा में से ही, मतलब फायर के अंदर से ही एमिट होने लग जाएंगे। ये सब आपके ऊपर, आपको चाहिए ऐसा या फिर आपको एमीटर में से ही चाहिए तो वो अलग बात है, ठीक है, जैसा आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको 5 कर लेता हूँ। ओके, तो अब इसको यहाँ पे अब क्या करना है, इसको लाइंस पे कन्वर्ट करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ट्रेल नोड लगाऊंगा
एंड उसमें कर दूंगा मैं 3 इसको। एंड यहाँ पे एक ऐड नोड लगेंगे उसको कन्वर्ट करने के लिए लाइन में पॉइंट्स को, और आईडी के थ्रू मैं इनको कन्वर्ट कर लूँगा बाय एट्रीब्यूट आईडी, क्योंकि इनकी आईडी सबकी सेम होती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे मैं अगर आईडी आपको विजुलाइज करा दूँ, ये देखिए, तो सबकी अपनी आइडिया, सबका अपना एक सेम कलर है, तो वहीं पे हमारी लाइंस क्रिएट हो रही है ये रही। लेकिन ये काफ़ी, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी हैं एंड इसमें नॉइस वगैरह नहीं है कुछ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रीसैम्पल लूँगा तो इनके पीछे पॉइंट्स क्रिएट करने के लिए, और एंड इसको 0.05 कर दूँगा और यहाँ पे लगा दूँगा माउंटेन नोड। तो इनमें भी थोड़ा सा नॉइस हम क्रिएट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से एलिमेंट साइज वगैरह कम करके। ओके, एंड इसको मैं इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं रखूँगा, मैं इसको कार्व करूँगा क्योंकि ये भी बहुत बड़े हैं। तो कार्व के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं अपनी लाइन को, मतलब छोटी बड़ी कर सकते हैं, एनिमेट भी कर सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से भी कम कर दूँगा एंड इसको नीचे से भी कम करूँगा, इसके नीचे नल लगा देंगे। मतलब आप देख सकते हैं आपके ये एम्बर्स जनरेट हो गए ये रहे। ओके, ये भी आपको काफ़ी फास्ट लगेंगे। इसको भी आपको यहाँ से सिमुलेशन को सब टाइम स्टेप देना पड़ेगा, लाइक टाइम स्केल देना पड़ेगा 0.5। लेकिन ये माउंटेन नोड की वजह से आप देख सकते हैं थोड़े से इधर जिगल हो रहे हैं, तो आई थिंक मुझे हटाना पड़ेगा माउंटेन नोड, और आई थिंक वो सही चलेंगे। या इट्स परफेक्ट। कलर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है नॉर्मली कलर रैम्प फ्रॉम एट्रीब्यूट, और यहाँ पे दे दूंगा मैं एज। कलर दे दिया मैंने यहाँ पे रेड, ऑरेंजिश रेड। ओके, यहाँ पे दे दूंगा मैं ब्लैक। तो देखिए कुछ पार्टिकल्स में ब्लैक है, कुछ में रेड है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ आगे। देखिए, ये देखिए ऊपर जाते जाते वो ब्लैक हो जाते हैं। एक काफ़ी अच्छा फॉल ऑफ है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड इसको थोड़ा सा और मैं रेड करूँगा तो ये देखिए पूरे रेड हो जाएंगे ऐसे। इसी तरह से हम एम्बर्स अपने जनरेट करते हैं फायर के लिए। अब इन दोनों को मर्ज करके हम इसका रेंडर भी निकाल सकते हैं, और व्यू पोर्ट में भी आप देख सकते हैं कितने सही लग रहे हैं, ये देखिए। ओके, दोनों को अलग अलग रेंडर करना है ऑब्जेक्ट में डाल के, तो आप कर सकते हैं। बाकी सिमुलेशन इसी तरीके से होगी। और ये देखिए आप यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्रांसफॉर्म लगाया था, Ctrl+C, एंड यहाँ पे भी लगा देता हूँ इसको Ctrl+P। अब हो गया मैच। ओके, तो इसी तरह से आप अपनी टॉर्च में फायर इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। कोई और भी ऑब्जेक्ट हो उसमें फायर इफेक्ट ईजिली कर सकते हैं, एम्बर्स भी उसके साथ जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।